सिलबट्टा और मिक्सर पारिवारिक हिंदी कहानी। रीना की शादी को 1 महीना हो चुका था। सारी रस्में खत्म हो गई थी। अब गृहस्थी संभालने की बारी थी और साथ में किचन भी। रीना ने अपने मायके में ज़्यादा कुछ काम नहीं किया था, इसलिए वह रसोई का काम भी इतनी अच्छी से नहीं जानती थी। इस बात का उसकी सास को भी पता था, क्योंकि लड़की देखने के कार्यक्रम के समय रीना के मायके वालों ने उनसे कुछ भी नहीं छुपाया था और इस बात से उसके ससुराल वाले भी खुश थे कि कम से कम उन्होंने झूठ तो नहीं बोला। अपने बेटे को रीना पसंद आने की वजह से सास ने भी उसका साथ देते हुए कहा, चिंता मत करो बेटा, जो तुम अपने माँ से नहीं सीख पाई वो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। माँ ने अपनी उस कही हुई बात पर अमल करना शुरू कर दिया था। चाय, दाल और ऑमलेट बनाना तो वो पहले ही रीना को सिखा चुकी थी। आज कोई मसालेदार सब्जी बनाना सिखा रही थी। सास ने रीना को लाल मिर्च सिलबट्टे में पीसने को दी, क्योंकि वो खुद कई सालों से इसी तरह मसाला पीसा करती थी। रीना ने जैसे ही सिलबट्टे में लाल मिर्च पीसना शुरू किया, उसके हाथ जलने लगे और मुंह पर पसीना आने की वजह से उसने मुंह को छुआ तो उसका मुंह भी जलने लगा था। वो जलन की वजह से हल्का सा सिक रही थी। तब सबका ध्यान उसकी तरफ गया। सास ने पूछा, पहले कभी मिर्ची नहीं कूटी थी क्या? मिर्ची कूटते समय हमेशा दस्ताने पहन लेना चाहिए। नहीं मम्मी जी, माँ ने कभी मिर्ची पीसने को दी ही नहीं। हाँ, कभी कभार धनिया और अदरक पीस लेती थी, लेकिन जब भी मिर्ची पीसने के लिए मांगती थी तो माँ कहती थी, तुम इससे दूर रहो, जलन होगी। रीना बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, अब अच्छे से हाथ मुंह धो लो और थोड़ा घी लगा लो और साइड पर जाके बैठ जाओ, थोड़ा आराम मिलेगा। और आगे से ध्यान रखना कि हमेशा हाथ और मुंह ढककर मिर्ची पीसना, सास ने रीना से कहा। रीना के हाथ अभी भी जल रहे थे और उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था। राजीव अपनी बीवी की ऐसी हालत नहीं देख पा रहा था। अगले दिन राजीव अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद बाजार जाकर एक मिक्सर खरीद लाया और माँ को देते हुए कहा कि माँ, यह कंपनी में गिफ्ट मिला है, चलो अच्छा ही हुआ, अब इसके कारण अब तुम्हारा हाथ भी नहीं जलेगा। राजीव तिरछी नज़र से अपनी पत्नी को देख रहा था। उसकी यह हरकत माँ ने भी देख ली। बोली, अच्छा जी, सब समझ में आया। बीवी को एक बार हाथ में क्या जलन हो गई, नया मिक्सर आ गया और मैं इतने सालों से नहीं बताती थी तो क्या मेरे हाथ नहीं जलते थे? अरे भगवान, यह तो अच्छी बात है ना, मिक्सर नया घर में आया है तो सिर्फ तुम्हारी बहू थोड़ी इस्तेमाल करेगी, इसका फ़ायदा तो तुम्हें भी होगा ना। पिताजी ने बात को संभालने के लिए बीच में ही अपनी बीवी को चिढ़ाते हुए कहा। इसलिए कहता हूँ माँ, अपनी तकलीफ़ें बताया करो। आप ही सोचो, अगर रीना ने अपनी जलन छुपाई होती और किसी को पता नहीं चलने दिया होता तो क्या आज इस घर में मिक्सर आ पाता? जैसे ही मुझे प्रॉब्लम का पता चला, मैं उसका सलूशन ला गया। यह बात सच है कि रीना मेरी पत्नी है, लेकिन यह बात भी सच है कि मैं आपका बेटा हूँ और रीना से पहले आप मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने मुझे पहले ही बता दिया होता तो मैंने तब भी इसी कारण इस समस्या का समाधान किया होता। आप अपने इस बेटे को कभी भी आजमा कर देख लेना, आपके लिए यह बेटा अपनी जान भी दे देगा, राजीव ने माँ से कहा। माँ अपने बेटे के मुंह से इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर ही खुश हो गई और उसे गले से लगा लिया और बोली, जीते रहो मेरे बेटे। रीना भी अपने पति का अपने पूरे परिवार और खुद के प्रति प्रेम देखकर अपने आप को भाग्यशाली समझने लगी और उसके चेहरे पर एक संतुष्टि की मुस्कान छा गई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।